मौजूद है गढ़ विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी हरिंदर सिंह तेवतिया जी। सबसे पहले बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या और कैसी किस चीज की तैयारी पूछ रही हैं? चुनाव की तैयारी। अच्छा, चुनाव की तैयारी। बिल्कुल चुनावी माहौल है तो कहाँ की तैयारियों की बात होगी। नहीं, ब्याह शादी भी चल रहे हैं कभी उसी के। अब हम एक विधायक कैंडिडेट से ब्याह शादी का जिक्र तो नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तैयारी ठीक चल रही है, कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस है, कौन आएगा क्या लग रहा है? ये जनता आएगी जो साथ में भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार लग नहीं रहा कि मदन चौहान और दूसरे कैंडिडेट बड़े मजबूत हैं। रविंदर चौधरी तो टक्कर होगी कड़ाके की। अब ये गांव के सभी बुजुर्ग और 10-12 गांव के प्रधान खड़े हैं यहाँ पे, यही जवाब दे देंगे कौन आ रहा है। अच्छा, एक बात जाननी थी, आप जिस घराने से आते हैं, चौधरी चरण सिंह के, ऐसा वहाँ से आते हैं, उस खानदान से, उस घराने से, और वो जो पार्टी है उनका तो समाजवादी के साथ गठबंधन है, तो आपने फिर पार्टी कैसे एक परिवार में अलग अलग पार्टी में, एक घर में कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। इनकी ये राष्ट्र की बात करती है, इस राष्ट्र की बात करती है, देश के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए जयंत चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? दूसरी पार्टी में है वो, दूसरे के साथ। अब इस वो बारे कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी। चलो वो तो 10 मार्च में पता चलेगा किसकी सरकार आएगी। जो कि हरिंदर सिंह तेवतिया जी जो बीजेपी के विधायक के तौर पर कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, उनके पास आए थे, जानते हैं उन लोगों से राय। आप बताइए जी, नाम बताइए। दीपक भाटी। क्या लग रहा है इस बार? 100% योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक फूल गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा का निश्चित रूप से उनकी माला में लगेगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश। विधायक जी हैं, आपके मुंह से निकल गया तो विधायक जी हैं। हमारे प्रत्याशी जी हापुड़ ब्लॉक की 25 साल से जनता की राजनीति करते हैं। वो वास्तव में जनता के सेवक के रूप में हापुड़ में काम करते हैं और गढ़ मुक्तेश्वर की जनता को पूरी तरह से आशा है और उम्मीद है कि वो गढ़ मुक्तेश्वर का विकास, गढ़ मुक्तेश्वर की सेवा भी जैसे उन्होंने हापुड़ में सेवा की है, ऐसे ही गढ़ में वो लोगों की सेवा करेंगे। तो आपको लग नहीं रहा इस बार यहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है? अगर मैं गढ़ विधानसभा की बात करूँ तो एक पक्षीय चुनाव है, कोई त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। 60 में हमारा है, 40 में बंटवारा है, इस तरह का चुनाव। 60 में हमारा है और 40 में बंटवारा है। अब इसका नतीजा तो 10 मार्च को ही मालूम होगा। आप बताइए। नहीं, हम लोगों को पता है ना नतीजे का, तो हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हर जाति में, हर उसमें शहरों में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है तेवतिया जी जीतने हैं। 100 के 100% ना कर लो, लेकिन 100% जीतने तो हैं। और बताओ इसमें और क्या जो है, योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनने हमारे, इसमें भी दो राय ना है जी। सरकार भाजपा की आएगी, रुक नहीं रही। और अखिलेश जी दावा कर रहे हैं हमारी आ रही है। अखिलेश जी के बारे में तो केवल इतना कहूँगा कि जो है मुंह के आगे चौड़ा है, कोई कुछ भी बक लो, सारा इसी में है कि उनके मुंह के आगे चौड़ा है, कोई कुछ भी बक लो, उसका किसी पर कुछ वो नहीं है। कहे जाओ अखिलेश जी तो पता ना क्या क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या। चलो ज़्यादा मैं खैर नहीं कह रहा उनके लिए भी, सब अपने अपने जिस पे एक भी प्रत्याशी ना हो, एक भी सीट ना हो, वो भी कुछ दावा करते वहाँ पे। के साथ जयंत चौधरी और तेवतिया जी एक ही घर से आते हैं। मैं जाति से जाट हूँ, जयंत का जाटों में कोई आधार नहीं है। बस इतनी बात कहूँगा, ज़्यादा मैं ना कुछ बुरा कह रहा ना कुछ कह रहा। बीजेपी आ रही है जी, बिल्कुल, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। लग रहा है तेवतिया जी सरकार बना लेंगे, दोबारा सीट पालेंगे। बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, सरकार 300 पार जा रही है। 300 पार जा रही है। हाँ जी, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी 400 पार जा रही है। वो कुछ भी कहो जाए, उनके कहने से क्या हो रहा है। पिछली बार नहीं देखा, 2019 में नहीं देखा, 2017 में नहीं देखा, तो अब बदलाव आ गया है और बदलाव होके रहेगा। जनता तो एक बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी लेकर आ रही है कि बहुत बढ़ गई सरकार में। बेरोजगारी कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई समय के साथ जितना समय में परिवर्तन होता जा रहा है, महंगाई भी उतनी बढ़ती जा रही है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है और बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। आज से पहली सरकारों ने कोई, हम डीएम से रिटायर नहीं हुए, आज से पहली सरकारों ने हमें कौन सी रोजगार दे दिए, कौन सी भर्ती निकलवा दी। जितना जब से चलता आ रहा है उतना आज भी चल रहा है।
आप बताइए, हम अपना नाम बताइए। संतोष। इसलिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, भाजपा को वोट देने के लिए, हरिंदर जी को विधायक बनाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। तो क्यों पसंद है योगी जी को, क्यों चाह रही हैं कि वो आए दोबारा से? योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। अखिलेश की सरकार में यहाँ से छोड़ तक तांगे में बैठ के जावे, कुंडा खिंच जावे औरतों के, अपने बच्चों को रोटी लेके न भेज सके है खेतों पे। अब आदिवासियों कहीं भी हमारे बच्चे ट्रैक्टर लेकर घूमते फिर जाऊँ, बिजली चलती रहे, 18 घंटे बिजली आ रही हैगी। पहले आकर ही 4 घंटे खेत में जाकर चलाने के लिए इतने नाल ना पहुँचे हैं, इतने बिजली भग जावे। यूँ चाह रहे योगी जी को सड़क इतनी बना दें जहाँ 1 घंटा लगे हम आधे घंटे में फुर्दे सी गाड़ी में बैठ के मेरठ पहुँच जावे। अच्छा, तो कमल दल ने काम किए थे? कमल दल आपके विधायक थे? हाँ, खूब करें। हमारे खेतों तक पक्की सड़क बन गई। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार ने तो हटा दिया उन्हें, इस बार टिकट ही नहीं दिया। इन्हें मिल गया टिकट, कोई बात नहीं, इन्हें मिल गया। हाँ, हम इनके साथ हैं। इन्हें है तो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी बीजेपी से मतलब है, हमें तो योगी जी से मतलब है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुनीता। क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है योगी योगी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, क्यों लग रहा है, क्यों चाह रही हैं योगी आए? क्योंकि योगी इसलिए चाह रहे हैं, उन्होंने रोजगार दिया, सड़कें अच्छी बनाई और आपका बिजली की व्यवस्था करी, गुंडागर्दी खत्म की। लोग तो कहते हैं नौजवान अभी हमें मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं, कहते हैं रोजगार नहीं दिया सरकार ने। कौन कहता है? मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल है, उनके स्कूल में कम से कम 8 नियुक्तियाँ हुई हैं अभी। कौन कहता है रोजगार नहीं मिला? पुलिस में मिले हैं और आपकी शिक्षा उसमें विभाग में मिले हैं, सब में मिला है रोजगार। पढ़ेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। नौजवान कहते हैं ऐसा दारू पी के रोजगार नहीं मिलता। अखिलेश की सरकार में दारू पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो रोजगार। ठीक है, योगी की सरकार में टीचर बनते हैं, पुलिस में भर्ती होती है, ये रोजगार। नौजवानों से अभी भी मिले थे, वो शिकायत कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं निकलती, हमारी वैकेंसी निकल भी जाती है। तो वैकेंसी 4th क्लास के बच्चे को, 4 पढ़े हुए बच्चे को कैसे दे देंगे? उन्हें क्या पता वैकेंसी क्या चीज़ है? वो पढ़े लिखे बच्चे। हाँ, नहीं, वो पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते। वो कान में लीड लगा के लंबा सा फोन लेके सारे दिन दारूबाजी करते हैं, बच्चे नहीं। अब आप हर इंसान पे तो दारूबाज बोल जा सकते हैं, हर बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे थे तो नहीं पढ़ने वाले अगर एंट्रेंस क्लियर करेंगे तो 100% उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, एंट्रेंस क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? वहाँ वो नहीं चलता, नोटबाजी नहीं चलती। अच्छा, लिस्ट अलग से नहीं आती तो जरूर है कि रसोई में भी काम करती होंगी, किचन में। बात आती है रसोई गैस की, तो उसके दाम बढ़ गए, इसका भी खासकर महिलाएं करती हैं जिक्र। कहाँ दाम बढ़े? सबसे ज़्यादा जो है, जब रोजगार मतलब सिलेंडर ही नहीं थे, अब सिलेंडर सब हर घर है। तो एक बात बताइए, जब कोई चीज़ पहले थी नहीं और आज घर घर है, तो उससे वो तो हो गई कि कुछ ना कुछ तो महंगाई तो आएगी। एक बार तो मोदी जी ने दे दिया, अभी से दोबारा से कैसे भरवाए? अगर खत्म हो जाए, गरीब आदमी कैसे भरवाए? इसे इतना महंगा हो गया है। अच्छा, तो गरीब है कौन? योगी की सरकार में कोई गरीब है ही नहीं, कमालदार हो गया सब। पूरा भारत अमीर हो गया। बिल्कुल, आप देखिएगा हमारा कहाँ आ रहा है, हमारे देश का नाम कहाँ है, हमारे मोदी जी का नाम कहाँ है, ये बताइए। हमारे देश को तो दूसरे देश के राष्ट्रपति मतलब जो प्रधानमंत्री या कोई भी है वो भी सैल्यूट करते हैं। नंबर 1 है हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन भुखमरी इंडेक्स में तो जब रिपोर्ट आती है तो जब कोरोना था, कोरोना में किसने कवर किया? योगी जी ने, मोदी जी ने। वैक्सीन किसने दी? मोदी जी ने। तो और क्या चाहिए आपको? घर घर अनाज है। आपका कहने का मतलब है कोई गुर्बत कुछ नहीं है, गरीबी कुछ भी नहीं है। अगर 5 साल दिए हैं योगी जी को और देखे आगे आगे क्या होता है? हमारा देश सोने की चिड़िया होगा अगर मोदी और इसका योगी जी का राज होगा। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।